अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब इस बच्चे से पूछा गया, पत्रकार ने जब इस बच्चे से पूछा कि भाई पहले कुरान है या संविधान, तो इस बच्चे ने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया है। ज़रा आप इस वीडियो को मुकम्मल देख के जाएं। माय नेम इज़ हयातुल्लाह, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छी बात। अच्छा, आप मदरसा भी जाते होंगे? जी। स्कूल किस टाइम टाइम पे जाते हैं? कैसे? स्कूल 7 बजे से जाते हैं, 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 2:30 बजे घर पहुँचते हैं, 3 बजे फिर आधे घंटे में खाना वाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मदरसे जाते हैं। मदरसे जाते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, तजवीद पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं। अच्छा, मदरसे में क्या क्या पढ़ाते हैं? जैसे कि जैसे कि हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं कि है ना, हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, साइंस में कैसे पढ़ते हैं, मैथ्स क्या 1-2 होता है, तो वो उर्दू में हमारे को इस्लाम की बातें बताई जाती है, हर एक चीज़ बताई जाती है। इस्लाम के बारे में क्या बताया जाता है? जैसे इस दुनिया के बारे में क्या बताया जाता है? दुनिया के बारे में ये बताया गया कि हमारे को पैदा किसने किया है, हमारे को अल्लाह ने पैदा किया है, हम उसी के भक्त हैं बस। हर कोई अपने ईश्वर को मानता है, जैसे कोई भगवान को मानता है, जैसे कोई क्रिश्चियन को मानता है, तो हम अल्लाह को मानने वाले हैं। और कोई यहाँ पे होंगे मोमदेन बहुत सारे घूमते हैं। अच्छा, अल्लाह के बारे में जैसे क्या क्या, जैसे किस टाइम पे नमाज करनी चाहिए, क्या ये सब लोग आज चीज़ें आपको पता है? जी। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, हमें पता है कि सुबह उठ के नहाना है, पूजा करनी है, उसके बाद कल जैसे कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम जुमा पढ़ने जाते हैं 2 बजे, फिर उसके बाद आते हैं, तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, खेलते कूदते हैं, फिर हम 4 बजे जाते हैं मदरसे, फिर मदरसे जाने के बाद फिर नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर एक नमाज होती है ईशा में 8 बजे, फिर वहाँ जाते हैं, 17 रकात पढ़ कर फिर आ जाते हैं। अच्छा, हिंदुओं को लेकर कुछ बताया गया है आपके इस्लाम में? जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। यह हमारा एक इंसान ही है, हम वो लोग अपने धर्म मानते हैं, हमारे को लड़ाई करने से क्या फायदा। अच्छा, जो आपके यहाँ जो आप छोटे बच्चे, आपने इतनी अच्छी बात कही है, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता बात, तो मैंने कई बच्चों से बात की है जो कुछ अलग भी बोलते हैं, कुछ लोग अपने विचार रखते हैं, आपने भी अपना विचार रखा है। आपके यहाँ महिलाओं को किस तरीके से देखते हैं? जो आपकी मम्मी है, इनको इस्लाम में इनको किस तरीके से दिखाया गया, कैसे इनके बारे में बताया? इस्लाम में तो ये दिखाया गया कि लड़कियों को, औरतों को बुर्का पहन के निकलनी चाहिए, क्योंकि ये जो आजकल जो बाहर होते हैं, जो लड़के होते हैं और भी लोग होते हैं, वो गंदी नज़रों से देखते हैं। तो सारी औरतें को ये करनी चाहिए कि हमारे को पर्दा करके चलनी चाहिए, हैं, अपना नीचे निगाह करके आराम से जाए, और जहाँ जाना है वहाँ जाकर फिर आ जाए। अच्छा, 1 मिनट, एक और सवाल करना चाहूँगी। आपने कहा कि महिलाओं को इस तरीके से दिखाया गया है, तो महिलाओं के आपके यहाँ मतलब पुरुषों के लेवल हैं आपके यहाँ, पुरुषों के लेवल पे हैं, मतलब महिला पुरुष बराबर हैं आपके यहाँ पे? जी, बराबर तो है। कैसे? जैसे जो महिलाएं वो भी काम कर सकती हैं इस्लाम में, पुरुष हैं वो भी काम कर सकते हैं, दोनों लोग काम कर सकते हैं बाहर जाके? जी, काम तो कर सकते हैं, मगर ये है कि वो जैसे कि हम लड़के हो गए, इनको काम करने का फर्ज बनता है, माँ बाप को आराम से बैठा के खिलाएं और अपना कमाई माँ बाप को भी दें। अपने जैसे बीवी होती हैं वो भड़का देते हैं कि पति को कि है ना, अब मत दो, बातें मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमारी को पैदा किया, अब हम उनकी बात नहीं मान सकते। अच्छा, इस्लाम में इस दुनिया के बारे में क्या बताया गया? ये दुनिया कैसे बनी, कैसे बने, ये सब चीजें इस्लाम में मेरे को इतना नहीं पता है। जी, जैसे इस दुनिया में कैसे लोग आए, कैसे जो है इंसानों का कैसे जन्म? हमारे को पैदा करने वाले आदम अलैहिस्सलाम है, जो इस मुल्क में मुसलमानों को सबसे पहले उन्होंने ये किया था पैदा। उन्होंने सबसे पहले इंसान। जी। अच्छा, हमारे देश और मुल्क के बारे में क्या बताया गया इस्लाम में? आपने कुछ पढ़ा हो इस तरीके से? ये सब नहीं हो। अच्छा, आप 9वीं क्लास में हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि ये वोट होता है, तो वोट में हमारे को किसी को है ना वोट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ना लोग, तो खुद ही देश सुधर जाएगा। बात ये है। अच्छा, वोट नहीं देना चाहिए, ये कहाँ पे बताया गया? ये मैं खुद ही बोलता हूँ, मैं अपने से बोलता हूँ कि वोट मत दो, सब अपना अधिकार निभाएंगे तो देश खुद ही समझ जाएगा। संविधान नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? जी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, आप 9वीं क्लास में है, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो देश को और लोगों को बांध के रखता है। अगर किसी के साथ में कुछ है तो कोई कुछ भी कर सकता है, मतलब अगर आपने कहा कि कोई वोट नहीं डालेगा, अगर कोई वोट नहीं डालेगा तो कोई किसी को भी कुछ भी बोल देगा, और इस तरीके से लोग संविधान के तहत बंधे रहते हैं। कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा, तो ये सब चीजें तो होनी चाहिए। तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि सब अपना अधिकार निभाए, वो उनको आप जी से बात करे, वो उनको करे, हर एक लोगों को तमीज से बात करनी चाहिए, तभी के साथ अच्छा बर्ताव होगा, वरना फिर तो गलत ही होगा। जब कोई सामने वाला बंदा हमारे को तौर तरीके से बात करेगा तो हम भी उससे के साथ अच्छे से बात करेंगे, जैसे वो गलत बोल रहा है तो हम भी गलत से बात करेंगे। इस्लाम के बारे में, इस्लाम में क्या क्या तालीम दी गई है? जैसे कि मैं बात करूँ तो फोन, टीवी, ये सब चीजें कहा जाता है कि हराम है। हाँ, ये चलाना तो हराम है। बात ये होती है कि इस्लाम में मोबाइल चलाना हराम है, और ये मोबाइल कभी भी चलाओ तो 1 घंटा चलाओ, क्योंकि मोबाइल से आंख पे भी जरा पड़ता है, हर एक चीज पे। तो मतलब चलाना गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिटेशंस होती है जो
मोबाइल ज्यादा चलाने से बॉडी है ना लूज पड़ जाती है। हमारे को है ना मोबाइल ना चला के, जैसे कि आजकल फ्री फायर हो गया, ये हो गया, ये सब बच्चे खेलते रहते हैं दिन भर, बदन लूज हो जाता है उनका, बाहर जाने का मन नहीं करता, ये नहीं करता। इससे अच्छा है कि आप क्रिकेट जाके खेले, फुटबॉल खेले, ये सब खेले, पार्क में जाए, यहाँ पे खेलने, वो सही है। वरना फिर मोबाइल चलाने से उनका बॉडी है ना लूज पड़ जाता है। अच्छा, आप देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, आपके लिए कुरान सबसे पहले आएगा या संविधान पहले आएगा? आप 9वीं क्लास में हैं, मैं इस बच्चे से ये सवाल नहीं कर सकती, लेकिन आपसे कर सकती हूँ, क्योंकि आपने तो शायद संविधान वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। कुरान आएगा। कुरान आएगा सबसे पहले। जी, संविधान तो कहा जाता है कि अगर कुरान आएगा, क्योंकि इस दुनिया में कुरान नाज़िल अल्लाह ने किया है। कुरान का जो वो है सर्जन, वो अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने बनाया, तो कुरान सबसे पहले आएगी। जी, सबसे पहले कुरान आएगी। अच्छा, 72 हूर के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? ना, इस सब के बारे में नहीं पढ़ा है। अच्छा, आपने कहा कि जो कुरान है वो सबसे पहले आएगा। आप छोटे बच्चे हो, आपने कहा कि स्कूल में मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, 9th क्लास में पढ़ता हूँ, तो सभी लोग हैं। अगर मेरे से भी पूछा जाता है कि आपके लिए पहले गीता आएगी या आपके लिए संविधान आएगा, तो मैं यही बोलूंगी कि जब देश की बात आएगी तो सबसे पहले मेरे लिए संविधान आएगा। संविधान मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं पढ़ती गीता भी हूँ, मैं पढ़ूंगी गीता को भी, देखूंगी गीता को भी, मेरा उतना ही हक है, क्योंकि मेरे धर्म से रिलेटेड है। लेकिन जब देश की बात आएगी तो संविधान आएगा। तो आपके लिए क्या आएगा? देश की बात आएगी तो कुरान या संविधान? संविधान आएगा जब देश की बात आएगी। तो अगर किताब की बात आएगी तो फिर कुरान आएगा। जब देश